हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो भौतिक सब्जेक्ट के वार्षिक पेपर के प्रश्नों के ऊपर होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न बताने वाला हूँ। इन सभी प्रश्नों को आपको पढ़ना है। एक वीडियो में देते हुए नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने 3 सेटों में इन प्रश्नों को दिया है। और ये सारे प्रश्न जो A, B, C तीनों में आपको देखने को मिल रहा है, ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलो इन प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। इन सभी प्रश्नों को पढ़ के आपको वार्षिक पेपर में जाना है। तो पहला प्रश्न है, धातुओं के लिए परावैद्युतांक का मान्य होता है। तो यहाँ पे आपको लेना है अनंत लेना है। प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। किस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है? तो ए जो है प्रतिचुंबकीय आएगा। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है, ये लेंज के नियम से ज्ञात की जाती है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है C बराबर 1/√, के अंदर μ0ε0। जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो निम्न में परावर्तन होता है। तो ये परावर्तन जो है वो तरंगदैर्ध्य और चाल दोनों में होता है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होता है। ये इसलिए अधिक होता है क्योंकि बैंगनी रंग के कारण होता है, समझो। लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटान का द्रव्यमान कितना होता है? तो H बराबर C लैम्डा, सॉरी। 9वां है, नाभिक X दिया हुआ है, A और Z दिया है कि द्रव्यमान को MAZ से प्रदर्शित किया जाए यदि MP और MN क्रमशः फोटान और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों को प्रदर्शित करते हो तो MeV में बंधन ऊर्जा होगा। तो MeV में बंधन ऊर्जा जो है वो BE बराबर कोष्टक के अंदर ZMP प्लस A माइनस Z, और इन दोनों को गुणा कर रहा है MP माइनस M कोष्टक के अंदर AZ, फिर बड़ा कोष्टक बंद, फिर C का वर्ग। C का वर्ग जो है वो इन सभी को गुणा कर रहा है, समझो। PN संधि डायोड का विभव प्राचीर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पे डायोड आकृति पर निर्भर नहीं करता है, लेना है। अगला देखो, रैखिक आवेश के कारण r दूरी पर तीव्रता होगी। तो ये दूरी यहाँ पे लेना है, B को ले लेना है। दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, ऊर्जा को मापा जाता है। निर्वात की चुंबकशीलता π0 का मान होता है। तो यहाँ पे 4 पाई गुणित 10⁻⁻7 लेना है। प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। दूरसंचार के लिए उपयुक्त विकिरण एक्स किरणें नहीं, सूक्ष्म तरंग आएगा। दूरसंचार के लिए क्या है, किसका उपयोग करते हैं? तो सूक्ष्म तरंगे का उपयोग करते हैं ना। जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/5 तथा 3/2 है। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा, तो ये 8/9 होगा। समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन होते हैं केवल एक दिशा में। निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को प्रकट करती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा -13.6 eV है। प्रथम उत्तेजित अवस्था में He आयन मतलब प्लस आयन है कि ऊर्जा होगी, तो ये -13.6 eV ही आएगा। PN संधि डायोड का विभव प्राचीर निर्भर नहीं करता है। ये देखो, ये दोबारा देखने को मिल रहा है ना, तो डायोड आकृति पर लेना है यहाँ पे। अब अति लघु प्रश्न देखते हैं। देखो, ये प्रश्न फिर से आ गए यहाँ पे, ठीक है, देख लो, एक बार और देख लेते हैं। लेकिन इस बार ये उल्टा हुआ है ये प्रश्न। इससे पहले वाले जो सेट था ना, उसमें भी बताया था। तो ये जो है इस बार Q1 और Q2 0 से बड़ा है। अगर ऐसी परिस्थिति पैदा होता है तब क्या होगा? तो अगर इस तरीके की परिस्थिति पैदा होता है तो दोनों धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होंगे, अतः उनके बीच प्रकृति में प्रतिकर्षण की होगी, है ना, प्रतिकर्षण ही होगी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से
क्या ज्ञात करते हैं? लॉरेंज बल की दिशा को ज्ञात करते हैं। एक कुंडली के मध्य में लोहे की कोड लगाने पर उसके स्वप्रेरकत्व के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ जाएगा। पानी की सतह पर तेल के बूंद की पतली फिल्म डालने पर सुंदर रंगीन दिखाई पड़ती है, क्यों? तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। पीएन संधि की उस अभिनति का नाम बताइए जिस पर की संधि का प्रतिरोध अति उच्च हो जाता है। तो उत्क्रम अभिनति लेना है। तो इस तरीके से मैंने 3 सेटों में जितने भी मेरे पास प्रश्न थे उन सभी को मैंने बता दिया। अब मैं आप लोगों को 2 नंबर, 3, 4, 5 नंबर के जो प्रश्न हैं उनको धीरे धीरे बताते जाऊंगा। बस आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है, और जो मैंने आईएमपी सूची आप लोगों को दिया है, जो टिक लगवाया है, उनको भी पढ़ते चलिए, क्योंकि आईएमपी सूची से ज़्यादातर प्रश्न आएंगे। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ उसमें आपको पासिंग मार्क से थोड़ा ज़्यादा अंक मिलेगा। जैसे 70 का आपका पेपर है तो 40-50 नंबर तक के आप आसानी से इन प्रश्नों को पढ़ के ला सकते हो।